सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग। और आई होप डेट शीट्स तो आ गए हैं। आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम हमको हिंदी पढ़ना है, तो उन्हीं के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्डेड बनाया है ताकि उनको पढ़ाई में मदद मिल सके और चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, जिनसे उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए आज क्लास 10 का लेसन नंबर 20 एल्बम पढ़ते हैं, जिसके राइटर हैं सुदर्शन, जिनका जन्म 1896 ईस्वी और निधन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में सियालकोट नगर में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ मतलब शुरू में उर्दू में लिखना शुरू किया था। बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियां लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन सुमन पारस पनघट इनकी प्रसिद्ध कहानी है। किसकी प्रसिद्ध कहानी है? सुदर्शन जी की। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। तो चलिए हम इस कहानी के जरिए आज ये जानेंगे कि भाई आर्थिक व्यवहार, जो पैसे का लेन देन होता है, ठीक है, उससे संबंधों को कैसे बचाया जाए। और इस चैप्टर में पैसों का लेन देन किसके किसके बीच हुआ है इस कहानी में? पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कहानी। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दें। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही? सबसे पहले पंडित शादीराम की। वो आह भरते हैं और सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे ऋण में लिए हैं और उनको लगता है कि जो ऋण लिया है, जो कर्ज लिया है, वो कभी सर से उतरेगा नहीं। गरीब तो थे पंडित शादीराम, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। वो जैसे भी हो, वो चाहते थे कि भाई यजमान लाला सदानंद का जो भी रुपया लिया वो कुछ भी करके अदा कर दे, मतलब उनको दे दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। मोहर मतलब पहले जमाने में होते थे ना, सोने के सिक्के वगैरह, वो अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसा जमा हो जाता तो कोई ना कोई खर्च निकल आता। पेट काट कर मतलब वही थोड़ी कंजूसी करके रहना, ठीक है, खुलकर नहीं जीना। और ऐसे करके कंजूसी करके कुछ पैसा बचाते थे, तो कोई ना कोई खर्च तो आ ही जाता था, जिससे सारा रुपया उड़ जाता, मतलब सारा पैसा खर्च हो जाता था। शादीराम के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी और वो कुछ नहीं कर पाते थे। मतलब बहुत ही सोच समझ के खर्च खर्च करते थे, फिर कुछ पैसा बचाते थे और फिर कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से वो पैसा चला जाता था, कुछ ना कुछ खर्च आ जाता था, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़े। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ। जब उनके पास 80 रुपये जुट गए तो उन्हें लगा कि हाँ भाई, एक दिन ऐसा तो जरूर आएगा कि जब उनका कर्ज उतर जाए। परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गए। किसका बच्चा बीमार रहा? पंडित शादीराम का। पैसा बचा रहे थे वो लाला सदानंद को देने के लिए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार ही अंधकार था उनके लिए। उनमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं देती थी, मतलब उनके अंदर से हर उम्मीद खत्म हो गई थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सर से नहीं उतरेगा? लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। पुरोहित मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, वो वे चाहते थे कि पंडित जी, सॉरी,
हाँ, लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। जो लाला सदानंद थे, ठीक है? तो ये कौन थे? ये वही थे जिन्होंने पंडित जी को पैसे दिए थे। पुरोहित यहाँ पे मतलब पंडित जी से की व्यवस्था मतलब वो विवश थे। वो कोशिश तो करते थे पैसा जुटा के देने की लेकिन वो कर पाते नहीं थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न ना करें। तो वो क्या सोचते थे सदानंद कि भाई वो पैसे देने की कोशिश ना करें। उन्हें इस रकम की ज़रा भी परवाह न थी और सदानंद को क्या पैसे की कोई भी चिंता नहीं थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा भी नहीं किया। तगादा नहीं मतलब उन्होंने सदानंद ने कभी पंडित जी से पैसे माँगा ही नहीं। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों और इस बात से उनको इतना डर लगता था कि जैसे मान लो पैसा सदानंद को ही देना है। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। पंडित शादीराम थे, उनके दिल में भी शांति नहीं थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात भी नहीं करते। खैर ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है मुझे देना ही चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? साधीराम सोचते हैं। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस मतलब उनके सामने सिर उठाने का भी हिम्मत नहीं था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता ना दिखलाते और साधीराम से बार बार अपने पैसे मांगते तो शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट नहीं होता। ठीक है, सदानंद जो थे वो तो सच्चे सज्जन इंसान थे। वो बार बार पैसा नहीं मांगते थे और ये सोच के जो है सदानंद कहीं ना कहीं अपने आप में ही शर्मिंदा थे। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर करते हैं परंतु भरमंसी के सामने आंखें नहीं उठाते। यहाँ पे क्या क्या गया? अत्याचार कोई करे हमारे सामने तो सिर उठा के उसका सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं, लेकिन किसी कोई भला मानस हो उसके सामने हमारी आंख नहीं उठती। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? किसने बोला? शादीराम ने। कहाँ गए थे? पंडित जी के घर गए थे। किसकी किसकी अलमारी में किताब देखी उन्होंने? बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की। पंडित जी शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। चलिए, तो अब सदानंद जी कहते हैं, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? इनमें चित्र हैं। जब कहीं बच्चे रोने लगते हैं तो एक आधा निकाल कर देता हूँ और उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। तो पंडित क्या कहते हैं कि इनमें कुछ चित्र हैं, कुछ फोटोज हैं, जो बच्चे रोने लगे तो कभी एक आधा निकाल के देता हूँ, कभी उसमें से कोई निकाल के देता हूँ, जिससे बच्चों का रोना चुप हो जाता है। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, दो चार पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा देखें इनमें कैसे चित्र है। फिर पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कुछ सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा मतलब अचानक उनके मन में एक विचार आया। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी हवा भरी और कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूं धक्के ना खाते फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें? तो पंडित जी बोले, क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें सबको अलग छाट लेते हैं। बहुत अच्छा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना। आप क्या करेंगे? पंडित जी ने पूछा। मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है विज्ञापन के शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप दो चार पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले के खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। मतलब वो इतने निराश हो गए थे कि उन्हें कोई भी रास्ता सूझ ही नहीं रहा था, कोई भी रास्ता दिखा ही नहीं दे रहा था। हर उम्मीद उनके सामने से खत्म हो चुकी थी। वे उन हतभागों लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम असफलता ही मेरे हाथ हमेशा लगती है, मैं इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। वे सोने को हाथ लगाते तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल ना होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छाटते रहे। ना उनके मन लगन थी, ना उनके हृदय में चाव था। मतलब वो खुशी, वो एनर्जी नहीं थी, ना उनके सीने में कोई उमंग था। किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। वो लाला सदानंद की बातों को उन्होंने टाला नहीं। मान लिया, शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए।
उस समय उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। फिर उनको खुद खुशी हो गई, उनके मुँह पर आनंद की आभा किरण नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हों। चित्र उनको ऐसे दिख रहे थे, जैसे हर एक चित्र 10-10 रुपए की नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक नहीं देते थे, बच्चों को देखने के लिए उधर मना करते थे। सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे और वो सोच के ही खुश हो रहे थे। यद्यपि आशा कोसों दूर थी, जबकि जो उम्मीद थी वो तो बहुत दूर थी, आशा बहुत दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। मतलब कभी ना कभी वो नाउम्मीद हो जाते थे, लेकिन फिर सदानंद की बात सुन के वे उम्मीद उनके अंदर आ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती। डाक का समय होता तो वे बाजार चल पड़ते और वहां से डाक खाने पहुंच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता विचार आ जाता, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए कैसे जीवनदायिनी, कैसे हृदय हारिणी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख इंसान भूल जाता है। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होता है। इस वर्षा की कमी दूर होने ना हो, परंतु इसे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी। यो कहिए कि आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जग गए। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया हो तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जगने से पहले बदलता है और उसके बाद उठकर बैठ जाता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। किसके लिए? पंडित के लिए। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दूं एल्बम। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर थे, न हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम पे वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी। माँ घबराकर बेटे को आवाज देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी हुई है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सत्य चीज वही एल्बम था, जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। पंडित शादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उनका कर्ज उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतारा नहीं, अभी तो पहले से ये तो दोगुना हो गया। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे पास सिर से क्या कभी नहीं उतरेगा। ऐसा सोचने लगे क्योंकि उन्होंने जो एल्बम बेचा था वो एल्बम खरीदने वाले कोई और नहीं, ठीक है, सदानंद ही थे। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं। उनमें यह हिम्मत न थी। वह चुपचाप माला फेरने लगे। चलिए थोड़े वर्ड मीनिंग भी है, इसके समझ लेते हैं हम। ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। किसी को बाकी दिया, उधार दिया हो, लेना हो वो अदा करना, मतलब चुका देना। व्यवस्था मीन्स मजबूरी, लाचारी, परवाह करना, चिंता करना।
हतभागे मतलब अभागे, भाग्यहीन। नहीं कहते हमारा तो भाग्य ही नहीं अच्छा, वही भाग्यहीन। आभा मतलब उसकी चमक। जीवनदायिनी जीवन देने वाली। हृदय हारिणी मन को लुभाने वाली। मनोहारी ऐसा कह सकते हैं, मन को भा जाने वाली, मन को अच्छी लगने वाली। चिरंजीवी बहुत समय तक जीवित रहने वाला, जो लंबी उम्र तक जिंदा रह सके। पुत्र वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक, मतलब ऐसे डॉक्टर होते हैं वो, मतलब जो आपको आयुर्वेद की दवा दे, आयुर्वेद से आपका चिकित्सा करे। दुआ प्रार्थना विनती आशीष। बेसुध बेहोश। यहाँ पे मुहावरे दिए हुए। ठंडी आह भरना मतलब दुखी होना। पेट काट कर बचाना मतलब पेट काट कर बचाना, थोड़े खर्च में काम चला चला के बचाना। हृदय पर बर्छियाँ चलना, बहुत ज़्यादा चुभने वाली बात कह देना, कुछ ऐसी बात कह देना जो आके आपके हृदय पे लग जाए और सुई जैसी चुभा करे। पंडित शादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? अत्यंत गरीब थे, बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। रुपए देने की उनकी ज़ानत ही नहीं थी, पैसे देने जितनी रकम इकट्ठे नहीं होती थी। तो रीज़न साफ है कि बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाया करते थे। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन बी करेक्ट कर देते हैं। शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनकी कोई ज़्यादा रकम नहीं मिलते। उनके भाई की अमानत थी, उनके रोते हुए बच्चे चित्रों को देखकर चुप हो जाते। पत्रिकाएं उन्हें बहुत प्रिय थी। ठीक है, तो इनके आंसर आपको खुद सॉल्व करने हैं। तो क्यों नहीं बेचते थे? ठीक है, ये आपको ढूंढना है, आंसर सॉल्व करना है। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्र का क्या किया? बेच दिए, एल्बम बनाए, बच्चों को बांट दिया या दीवारों पर सजा दिया। पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपए मिले? 1000, 200, 2000 या 100। थैंक्स फॉर वॉचिंग।